जीव भगवान का ही अंशज है, लाख कोशिश करे वो भगवान से अलग नहीं हो सकता। स्वर्ण से बस एक आकृति बना दी गई है अंगूठी की, तो भगवान ने भी एक जीव बना दिया। भगवान ने खेल रचा। जैसे एक दिन मैंने आपको और कहा था ना, आप तो 24 घंटे कह देते हो हम बड़े बिजी हैं, ठाकुर जी अपने समय का उपयोग कैसे करते होंगे? तो बोले एक बार भगवान बैठे बैठे थोड़े बोर हो गए। ऐसे ही भाव है, कोई ये मत पूछना कौन से शास्त्र में लिखा ठाकुर जी बोर हो गए। टाइम पास के लिए भगवान ने क्या सोचा, चलो खेल खेलते हैं। और खेल खेलने के लिए तो अकेले से तो खेला नहीं जा सकता, तो उसमें 2-4 प्लेयर तो चाहिए। तो ठाकुर जी ने अपने ही महतत्व से अनेक सृष्टि प्रकट की, जीवात्मा प्रकट की। छुपम छुपाई का खेल। तो छुपम छुपाई के खेल में क्या होता है, एक आदमी ढूंढता, बाकी सारे खिलाड़ी छुपते हैं कहीं जा जा करके। तो पहले बारी ठाकुर जी की छुपने की आई, पहले बारी जीव के छुपने की आई। तो जीव कहाँ छुपा, कहीं अपने घर में जाके छुप गया, ठाकुर जी ने ढूंढ लिया। दुकान में जाके छुपा, ठाकुर जी ने ढूंढ लिया। मंदिर गुरुद्वारे जाके छुपा, वहां भी ठाकुर जी ने ढूंढ लिया। हर जगह भगवान उससे ढूंढ लेते। अब बारी आई भगवान के छुपने की। तो जिन्होंने छुपम छुपाई खेली होगी उनको ये रूल पता होगा गेम का, कि जहां पहला वाला खिलाड़ी छुप चुका होता है उस जगह दूसरा नहीं छुपता, क्योंकि वो जगह तो उसको पता है, वो वाली जगह तो ढूंढ लेगा। तो कोई नई जगह ढूंढता है जहां वो जगह उसने देखी ना हो, तभी नहीं पकड़ पाएगा। तो भगवान ने सोचा हम कहाँ छुपे, घर में ये छुप लिया, दुकान में ये ढूंढ लेगा, मंदिर में ये ढूंढ लेगा, सब जगह ढूंढ ले। ऐसी जगह छुपो जहां ये नहीं छुप सकता। हृदय में ही जा करके छुप गए। अब उसकी बुद्धि तो यहीं तक जाती है कि दुकान में ढूंढूं, दुनिया में ढूंढूं, तीर्थों में ढूंढूं, कहाँ ठाकुर जी मिलेंगे। ठाकुर जी बैठे बैठे हंस रहे, देखो सारी दुनिया में ढूंढ रहा है और हम इसके भीतर बैठे। हर एक श्वास के साथ तुम्हें लगने लगेगा कि ये वायु जो भीतर जा रही है, श्वास जो जा रही है, कुछ और नहीं, ये साक्षात हमारे आराध्य देव हमारे हृदय में बैठे, हमारे चित्त में बैठे। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। इस दुनिया में हमारे सबसे नजदीक कोई है, तुम्हारा कोई रिश्तेदार नहीं है। इस दुनिया में सबसे नजदीक अगर कोई हमारा है तो हमारे ठाकुर जी। तुम्हारा कितना भी प्यारा हो, रात को सोते समय तो उससे दूर हो ही जाते हो, सोगे तब तो चित्त अवस्था उससे दूर हो ही जाएगी। लेकिन भगवान उस समय भी दूर नहीं होते। कैसे, बोले श्वास पर श्वास के रूप में ठाकुर जी रात्रि को भी हमारे संग रहते हैं। इसलिए जो कहते हैं हम भगवान भगवान को नहीं मानते, हम नास्तिक, हम पागल हैं, वो लोग। भले तुम कितना भी कहो, पर तुम्हारी अंतरात्मा जानती है कि नहीं, हम ब्रह्म के बगैर, भगवान के बगैर तो अधूरे हैं, कुछ भी नहीं है हमारे पास। शरीर से प्राण निकाल लो तो शरीर खोखला है, यानी भगवान ही जो प्राण रूप में हमारे हृदय में विराजमान है, बस उनका अनुभव करिए, उनको अपने चित्त में, अपने मन के मंदिर में बसाने का, उनको देखने का प्रयास करिए। तो ऐसा भगवान ने सृष्टि की रचना की, सुंदर सृष्टि बनाई, और उस सृष्टि में अलग अलग रूप में भगवान समस्त जगत में विराजमान हो गए। इतनी भगवान ने सुंदर दुनिया बनाई, देखो अपने चारों ओर देखोगे तो देखते रह जाओगे, कितनी सुंदर सुंदर वस्तुएं ठाकुर जी ने बनाई हैं। मोर को देखो, आहा, ऐसा सुंदर रंग भरा है उसमें, कैसे सुंदर सुंदर पुष्प, सुंदर सुंदर खाद्य वस्तु, खाने की वस्तु, क्या क्या भगवान ने संसार जगत में बनाया है। और सोचो कि जिसकी रचना इतनी सुंदर, ये कोई कमल देखे, गुलाब देखे तो देख करके उसको सौंदर्य याद आ जाता, आह कितना सुंदर गुलाब है। और उस गुलाब को बनाने वाला, उस गुलाब के जैसी जिनके चरणार विंद हैं, ऐसी हमारी श्री राधा रानी, वो कितनी कोमल होंगी, कितनी सुकोमल होंगी। कभी सोच के देखा? जब भी ठाकुर जी और श्री राधा रानी के अंगों का वर्णन किया जाता है तो उनके अंगों की तुलना कमल से की जाती है। कमल नयन, चरण कमल, कितने सुकोमल, कितने सुंदर सुहावन चरण। उन्हीं के चरण कमल को ध्यान
बरसाना मेरी राधिका के गुण गाए। के चरणों के सामने कमल की पंखुड़ी भी पत्थर समान लगती हो। सोचिए कि उनके चरणारविंद कितने सुकोमल हैं। मानव छोड़िए, जिनके चरणों को श्याम सुंदर हाथ में लेने में घबराते हैं कि अब मेरे हाथ इतने कठोर और मेरी स्वामिनी जी के चरणारविंद इतने कोमल, कैसे हाथ में। भागे भागे आए, एक सहचरी श्री राधा रानी के चरणों में अलता लगा रही थी, महावर। तो बड़े सुगड़ बन करके आए श्याम सुंदर, बोले सखी को तू कोने में हो जा, आज मैं लगाऊंगा इनके चरणों में महावर, आज मैं लगाऊंगा। तो गोपी ऐसा टेढ़ा टेढ़ा देखती, अच्छा आज तक तो तुमसे लगा नहीं। एक बोली बस बस, तुम गैया चराने वाले क्या जानो श्रृंगार क्या होता है, कभी किया है जीवन में श्रृंगार, जानते हो। ठाकुर जी कहते हैं कि एक बार मौका देके तो देख, ऐसा महावर लगाऊंगा तेरी स्वामिनी हमेशा याद रखेंगी। बाकी स्वामिनी आप बताइए क्या करें, जो आज्ञा आप देंगी। तो मानो हल्का सा एक पलक झपका के श्री जी ने आज्ञा दे दी। आहा, आज्ञा मिलते श्याम सुंदर एकदम मदमस्त हो गए। आज जो सौभाग्य प्राप्त होगा, यो ब्रह्म रुद्र शंकर भीष्म मुख्य रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य। ब्रह्म शुक सौनक सनकादिक जितने भी बड़े बड़े ये महापुरुष हैं, देवाधिदेव हैं, ये सब श्री स्वामिनी राधा रानी के चरणार विंदों की रज पाने के लिए तरसते हैं। आज वो चरणार विंद श्याम सुंदर को प्राप्त हो रहे हैं। आकृति बना सकते हो। ठाकुर जी ने कहा लाओ पात्र दो, पात्र लिया। ठाकुर जी ने पात्र लेकर के बड़े होशो हवास में गए कि हम आज बनाएंगे, महावर लगाएंगे। लेकिन जैसे श्री स्वामिनी जी के चरण श्याम सुंदर के हाथ में आए, हाथ से पात्र गिरा और रोंगटे खड़े हो, रोमांच हो गया श्री जी का चरणों का स्पर्श पाते हैं। शरीर कांपने लगा, हाथ कांपने लगे, आंख से झरझर झरझर अश्रु दिखाई देना बंद हो गए। बैठे रहे पकड़ करके, बस चरणों को ही देखते रहे, देखते देखते बस रोते रहे रोते रहे। सखी ने कहा कि ये ग्वारिया सुबह से शाम कर देगा, हमारी श्री जी का श्रृंगार अधूरा रह जाएगा। पकड़ा, हाथ पकड़ के पीछे घसीटा, चलो पीछे जाओ। बड़े आए थे घमंड में, अभिमान में, हम श्री जी का श्रृंगार करेंगे। पहले अपने आप को वश में करना सीखो। हमारी स्वामिनी जी को देख के तुम्हें अपना तो होश रहता नहीं, तुम क्या श्रृंगार करोगे हमारी स्वामिनी जी को। ऐसे जिनके चरणार विंद हो, ऐसे जिनका एक एक अंग पुष्प से भी करोड़ों गुना सुकोमल है। भानु लले के गुण गाए। अपनी टूटी फूटी वाणी से अगर जीव श्री राधा करता रहे तो उसको कुछ भी दूसरा साधन, भजन, प्रबल कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अकेले श्री राधा नाम में इतनी शक्ति है। इससे बड़ी शक्ति क्या होगी कि जो जगत को चलाता है, उस जगत के चलाने वाले को उसका हाथ पकड़ के जो आपके हाथ में पकड़ा दे। इससे बड़ी शक्ति कोई हो सकती है? श्री राधा रानी के उस भाव को नहीं समझ पाते, राधा कौन थी उस विषय को नहीं समझ पाते, राधा नाम को नहीं समझ पाते, नहीं जान पाते कि उसमें कितना रस है, कितना रस है। कृष्ण नाम में भी अपना रस है, ये बात में कोई दोहराए नहीं। कृष्ण नाम संपूर्ण विश्व जपता है, वो कृष्ण नाम में भी नहीं। जो राधा नाम के प्रेमी हैं उनसे जाके पूछो ब्रज में, उनके पास आसपास भी बैठ जाओगे, कुछ नहीं भी बोलेंगे लेकिन आपको कानों में सुनाई देगा। पर राधा रानी की भक्ति को हर कोई नहीं समझ सकता। श्री स्वामिनी जिसे अपना बनाना चाहती हूँ, जिस पर पूरी कृपा करना चाहती हूँ, वही राधा रानी के भाव को समझ सकता है।
तो जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। श्री राधा रानी का स्वरूप कितना सुंदर होगा। किसी रसिक प्रेमी की कृपा हो जाए तो शायद अनुभव भी हो सकता है कि कैसा स्वरूप होगा। अभी बस पढ़ा है शास्त्रों में, थोड़ा बहुत सुनते रहते हैं महापुरुषों से कि अथाह करुणा का समुद्र है श्री राधा रानी, पर अभी उसका अनुभव नहीं किया। अनुभव किया होता तो ऐसे जगत की बातों में नहीं फंसे होते। यही निवेदन करते रहना चाहिए हमेशा जीव को कि बस इतनी कृपा हो जाए कि उस रस का एक बूंद भी हम पे पड़ जाए तो जीवन धन्य हो जाए। कोई रस का समुद्र तो मांग नहीं रहे, बस इतना मांग रहे हैं कि एक रस की छोटी सी हल्की सी बूंद हम पर आके पड़ जाए, बस उसी से काम बन जाए। प्रेम तो अथाह समुद्र है। प्रेम में डूबना बड़े सौभाग्य की बात होती है, लेकिन ना भी डूब पाए तो भी एक ही वस्तु मांगना चाहिए कि हे श्याम सुंदर, हे स्वामिनी जी, इतनी कृपा करो कि ब्रज की गलियों में, ब्रज की कुंजों में, निकुंजों में, वृंदावन के उन वृक्ष लताओं के बीच में हम नित्य निरंतर आपका नाम स्मरण करके आपको पुकारते रहें, आपका नाम स्मरण करके आपको बुलाते रहें। श्री राधे श्री राधे 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 प्रिया प्रिया श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे 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 प्रिया राधे राधे प्रिया प्रिया। इस राधा नाम में शक्ति नहीं होती, प्रेम नहीं होता तो मानव ही नहीं, खुद श्याम सुंदर इस राधा नाम को लेकर के जब दृग बिंदु बहाते हैं तो क्यों बहाते हैं? अगर इसमें रस नहीं होता तो क्यों किशोरी अली, रस खान, भोरी सखी, ये सब क्यों श्री राधा नाम के इतने दीवाने होते, इतने बावरे होते? उन्होंने कुछ पाया, उन्होंने कुछ अनुभव किया, तभी तो कहा। भोरी सखी कहती है, तेरी होए अब कौन सो डरी हूं, नरकन की ना कछु मोय चिंता। मन से डरती है, मन नचाएगा, मन ये करेगा, मनुख। भोरी सखी कहती है, डर ना कछु इंद्रिन को, मन को अब स्वच्छंद विचरी हूं। किसके सहारे इतनी स्वतंत्रता से एक रसिक कह सकता है कि मुझे कोई डर नहीं इंद्रियों का, मन का, क्योंकि उससे पता है मेरी मन की जो स्वामिनी है वो श्री राधा रानी है, तो वो संभाल लेंगी। गिरेंगे भी तो भी वही संभालेंगी, रास्ता भी वही दिखाएंगी।
तो अब कई बार हम सोचते हैं कि भगवान की प्राप्ति या श्री राधा रानी की प्राप्ति हम अपने बल से करेंगे तो वो भी संभव नहीं है। सबसे अच्छा मार्ग बस यही है कि आवाहन करे, पुकार करे, तो जो दयावान होता है वो जरूर उसकी मदद करता है। ठीक वैसे ही डूबते हुए लोग जब दोनों हाथ उठा के श्री राधा श्री राधा श्री राधा पुकारते हैं तो दयावान नहीं, जो करुणा की समुद्र है, भला वो चुपचाप कैसे बैठी रह सकती है। कहने का भाव यहाँ से आरंभ हुआ था कि जिसकी सृष्टि में इतना सुंदर सब कुछ है, इस सृष्टि को देख करके कभी मन में विचार भी आना चाहिए कि हमारे ठाकुर जी कितने सुंदर होंगे, श्री राधा रानी कितनी सुंदर होंगी, वो कितने दयालु होंगे। ऐसा भगवान ने इस संसार को बनाया और तो भगवान ने सृष्टि का सृजन किया, सृष्टि आगे बढ़ी, आप सबने कल उसका श्रवण किया। सृष्टि के मनु शत्रुपा ने सृष्टि को आगे बढ़ाया। महाराज उत्तानपाद महाराज प्रियव्रत की कथा सुनाई है, सुखदेव जी ने नरकों का वर्णन सुनाया है। नरक यानी कि पाप कर्म का जो हमें फल जो विधान है वो भोगना पड़ता है। किसी भी रूप में आप लाख कोशिश करो पर कर्मों के विधान से तो बच नहीं पाए। कर्मों का फल अलग अलग रूप में नरक के रूप में प्राप्त होता है। लेकिन आगे श्री सुखदेव जी ने कथा भी सुनाई, एक उदाहरण दिया कि किसी से जीवन में कोई गलत कर्म पाप हो भी गया हो तो डरो मत, नाम आश्रय करो, यानी भगवान के नाम का आश्रय करके बड़े बड़े पापी तर गए, गणिका तर गई, अजामिल तर गया, सदन कसाई तर गया। तो हम जैसे जीवों के तरने के लिए तो केवल भगवान का एक नाम ही काफी है। लेकिन उसके बाद भी आपके जो पूर्व में किए गए कर्म हैं, शुभ कर्म हैं, वो आपको कहीं ना कहीं बचा ही लेंगे। अच्छे कर्म जो होते हैं वो बुरा करने से हमें रोकते हैं। इसलिए ये जो हम संतों के महापुरुषों के मुख से सुनते हैं कि माथे पर चंदन लगाओ, गले में माला पहनो, ये कोई दिखावा नहीं, ये भक्तों की यूनिफॉर्म है। जैसे स्कूल जाने वाले बच्चों की अपनी यूनिफॉर्म होती है, आर्मी की अपनी होती है, पुलिस वालों की अपनी होती है। वो नहीं आते, वो पहले तो बहुत आते थे पर अब पता नहीं, नट जिनको बोलते हैं, बहरूपिया, अलग अलग रूप बना के आते हैं वो मांगने के लिए। तो पुलिस का रूप बना करके आते हैं। पुलिस के कपड़े देख के आप तो एकदम समझोगे जी साहब जी आ गए, पर वो साहब जी थोड़े हो, तो मांगने वाला है। पर वस्त्र देख करके आपको भी धोखा हो जाएगा, ये पुलिस वाला है। भले एक नंबर के हम ड्रामेबाज हैं, पर इस वेशभूषा से देख करके भगवान को भी लगेगा या जी देखो हमारे माथे पर चंदन लगा हुआ है तो जरूर हमारा भगत ही जा रहा होगा। बड़े फायदे हैं इस माथे के चंदन के, गले के, तुलसी के। लोग फिर भी नहीं समझते, उल्टा कुछ लोग कहते जी हम तो, हमारे तो मजाक उड़ाते हैं लोग। लगे अरे बना बड़ा बाबा जी तो समझ लो हाँ बाबा जी बनने की लाइन में लग गए हो। अच्छा है जितना कोई तुम्हारे इस चंदन की कंठी की हंसी उड़ाएगा उतना तुम्हारी भक्ति और बढ़ेगी। पर हम डर जाते, हम लोग लज्जा के कारण आके हम डर के मारे सब उतार के रख देते। कितने लोग आके बोलते बोले हम पहले करते थे, फिर लोगों ने कहा हमने बंद कर दिया। और काम तो हम बंद नहीं करते लोगों के कहने से, ये क्यों बंद करते? आप अच्छा करो लोग तो तब भी कहेंगे, बुरा करो शराब पियो लोग तब भी कहेंगे, अच्छा करोगे तब भी कहेंगे। कहने वाला तो किसी से रुका नहीं, कितनी भी कोशिश करो।